प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की डिवोशन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, तेरी करुणा सारे संसार पर भरपूर है और तू हर एक मनुष्य को जानता है। समय के अनुसार हर एक चीज़ों को तू प्रोवाइड करता है। माँ की गर्भ में किस तरह बच्चा बढ़ेगा, किस तरह उस पूर्ण होगा, वो तू जानता है। उसकी हड्डियाँ कैसे बनेंगी, वो सारी चीज़ों को तू जानता है। एक मसीही कैसे जीवन बिताएगा, वो भी तू जानता है। प्रभु यीशु, आपकी वचन की अभिलाषाओं में और आपकी राज्य की अभिलाषाओं में, धर्म की खोज में और पवित्र आत्मा की सामर्थ और अगुवाई में आप हमें अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे मसीह जीवन का आचरण। आचरण का मतलब हो सकता है एक व्यवहार, आचरण, गंभीरता का जीवन, धार्मिकता और ईश्वरीय। गंभीरता का जीवन, धार्मिक और ईश्वरीय। तीतुस का 2:12 में कहता है, हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। सिंपल सा बातें हैं ये, और सिंपल एक चेतावनी दिया गया है। अगर आप एक विश्वासी हो तो आपको मसीह जीवन, मसीहियत जीवन जो है वो कैसे आचरण करना चाहिए। तो पहली बात, अभक्ति को छोड़ना होगा, सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरना होगा और इस युग में रहते हुए संयम, धर्म और भक्ति का जीवन जीना होगा। कई बार होता है इंसान अपने जीवन का कीमत और मूल्य को नहीं समझता है। परमेश्वर इस जीवन को दिया है, उस परमेश्वर को हमें भक्ति और संयम के साथ उसकी धार्मिकता को समझने की ज़रूरत है। बाइबल में 3 लोगों को परमेश्वर ने गवाही दिया। किसी को अब्राहिम को मित्र कहा, मूसा को दुनिया का नम्र व्यक्ति कहा और दाऊद राजा को मेरे हृदय का खोजी कहा। वो लोग कैसे आचरण करते थे, वो लोग कैसे जीवन बिताते थे, वो लोगों का जीवन कैसा था और उनको ऐसा क्यों बोला। आज भी अगर हम संयम और धर्म और भक्ति का जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर आपको, आपके विषय में गवाही देगा और इस संसार में आप वैसे के वैसे नहीं रहोगे। कई बार हम लोग अभक्ति, सांसारिक अभिलाषाओं में फंसकर, पाप में डूबकर हम कई सारे ऐसे गलत काम करते हैं जो परमेश्वर की ब्लेसिंग को नहीं प्राप्त कर पाते। दूसरा कोरिन्थियों का 5:15 में कहता, आपसे उसके लिए जिए, आपसे उसके लिए जिए। वचन क्या कहता देखिए, वह इस निश्चिंत सबके लिए मरा, वह निश्चिंत सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। मसीही जीवन का आचरण उसके लिए जीना। मैं मेरे लिए नहीं जी रहा, मैं मेरे परिवार के लिए नहीं जी रहा, मैं इस संसार के लिए नहीं जी रहा, मेरे कुटुंब के लिए नहीं जी रहा, मैं परमेश्वर के लिए जी रहा। इसीलिए गलतियों का 2:20 में कहता है ना कि हम मसीह के साथ क्रूस पर मर चुके हैं। आप जो हम जीवन जी रहे हैं ये यीशु का जीवन है, करेक्ट। तो अब हम उसके लिए जीना, ये एक मसीह जीवन का आचरण है। मुझे उसके लिए जीना है, मुझे उसके लिए जीना है। और रोमियो का 12:18 में कहता है, सभी मनुष्य के साथ शांति से रहना, सभी मनुष्य के साथ। मुझे किसी का विरोध नहीं करना, मुझे सभी से आदर करना। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर सबसे प्रेम करता, सबका आदर करता। ये मसीह जीवन होना चाहिए। देखिए, यहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो, शांति से रहो, मेल मिलाप रखो, लड़ाई झगड़ा को छोड़ दो। अगर कोई आपका नहीं सुन रहा तो आप उससे लड़ाई झगड़ा करके कुछ फ़ायदा नहीं। छोटी छोटी बातों में मन और विचार करना छोड़ दो। अरे वो मुझे बात नहीं कर रहा, मैं उसके बारे में परेशान हूँ। नहीं, हमें ये सब चीज़ों को छोड़ देकर हमें
सबके साथ मेल मिलाप के साथ रहने की जरूरत है। अद्भुत है मसीही जीवन, अद्भुत है। संयम, धर्मी और भक्ति से जीवन बिताएं, उसके लिए जिए और सबके साथ शांति से रहे। मुझे पास्टर काल का जीवन को याद है कि हर एक लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करते, हर एक लोगों के साथ। बोलते हैं ना, जो कमजोर है उनको और अच्छा से ध्यान देते हैं। वो जो कमजोर है, जो लोग लिखे पढ़े नहीं हैं, जो लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते, जो लोग ठीक से बातें नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को वो ज़्यादा ध्यान देते थे और ज़्यादा प्यार करते थे। और परमेश्वर भी क्या, टूटे मन वालों को, भटके हुए, भ्रमित हुए, परेशान हैं, ऐसे लोगों को हम सुसमाचार में क्या देखते, विधवा के लड़का खत्म हो गया था, यीशु मसीह ने उसको क्या देखा, वो रो रही थी और उसे देखकर यीशु मसीह ने अद्भुत काम किया। कई सारे लोगों के साथ यीशु मसीह हर प्रकार के लोगों के साथ मेल मिलाप रहा। और शास्त्री फरीसियों के साथ कैसे रहा, चेतावनी के साथ सच्चाई को बताया और अगर नहीं समझ पाए तो उनसे वो बहस नहीं किया, जो सच्चाई वो दिखाया, जो वचन है, जो जीवन जीना है वो जीवन को दिखाया। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, इस वचन के लिए धन्यवाद देते, मसीह जीवन के लिए धन्यवाद देते। हम कैसे आचरण करें, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करें, कैसे संसार के साथ व्यवहार करें, कैसे हमारे आसपास के लोगों के साथ व्यवहार करें, कैसे हमारे कलीसिया के लोगों के साथ व्यवहार करें। जितना भरसक हो सके हम सबके साथ शांति और मेल मिलाप से रहे। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तू हर प्रकार के इंसान से प्यार करता है। हम अगर आपसे प्यार करते, हम अगर आप पर भरोसा करते, तो हमें हर एक लोगों के साथ मेल मिलाप से रहने के लिए मदद कर पिता। धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।